वॉज द सिलेबस ऑफ आर यूनिवर्सिटी। तो हमारा यूनिवर्सिटी कौन है पहले हमको ये जानना होगा। तो मैं जो सिलेबस आपको दिखा रही हूँ वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेमेस्टर 2 का है। कौन से ऑनर्स का है? तो ये जूलॉजी ऑनर्स का है। डोंट बी कन्फ्यूज, ये जूलॉजी ऑनर्स का ही वीडियो है। और ये 2024 में आपका जो जैन से जून तक का टाइम दिया गया है 6 मंथ्स का, उसका सिलेबस है ये। कौन सी यूनिवर्सिटी का? राइट, यहाँ पे यूनिवर्सिटी दिया है बट नेम नहीं दिया है। तो मैं ये मुंगेर यूनिवर्सिटी का MU का आपको सिलेबस बता रही हूँ, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। राइट, वन ऑफ देम इज DJ, BRM, राइट, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि इसके अंडर आते हैं। तो फर्स्ट पेज से पहले ये जो आपका फर्स्ट पेज है, मैंने इस सिलेबस को कैसे डिज़ाइन किया है पहले आप वो समझ लो, क्योंकि इट्स मोर इंपॉर्टेंट देन योर सिलेबस। क्योंकि आप मेरा सिलेबस देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैम ने किस तरीके से सिलेबस को डिज़ाइन किया है या मैम ने छाप दिया है। सिलेबस देख के मैम ने छापा तो बिल्कुल नहीं है, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो एक्चुअली में मैंने क्या किया, आपका लेंदी सा सिलेबस जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5, इस तरीके से आपका सिलेबस 10 पार्ट्स में आई थिंक डिवाइडेड है। तो इस सिलेबस में मैंने क्या किया है कि जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इंट्रो वाला पार्ट जो बहुत सारा आपको फाइलम पढ़ना है, उसको मैंने 1, 2, 3 की कैटेगरी में डिवाइड करके और लास्ट 18 टॉपिक्स डिवाइडेड किए गए हैं। मतलब आपका पूरा जो सिलेबस 10 पार्ट्स में है, मैंने उसको डिवाइड करके 18 पार्ट्स बना दिया, ताकि आपको क्या क्या एक्चुअली में पढ़ना है आपको पहले से पता हो। ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो या कुछ भी सिलेबस से देख करके आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो अपना सिलेबस आप देखो आफ्टर दिस वीडियो। तो मैं यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला टॉपिक आपका आता है जो आपको पढ़ना है, वो है सिफाइलोकॉर्डाटा। ओके, सिफाइलोकॉर्डाटा में आपको क्या क्या पढ़ना है? सिफाइलोकॉर्डाटा का आपको क्या क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। दैट्स इट। क्लासिफिकेशन भी आपको ऑर्डर होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप पेन पेपर लेके बैठो, ताकि जिसके पास सिलेबस नहीं है वो एटलीस्ट बना ले ये सिलेबस देख के। तो सिफाइलोकॉर्डाटा में बस आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। मे बी आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूँ कि सिफाइलोकॉर्डाटा कॉर्डाटा के अंदर ही आता है। एक बार आप क्लासिफिकेशन समझ लो इसी वीडियो में, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्लस सिलेबस है। बिना क्लासिफिकेशन के आपको सिलेबस ही नहीं समझ में आएगा। तो आई थिंक यू शुड नो दिस, इसलिए मैं आपको सिलेबस प्लस इंट्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ। तो मैं आपको पहले क्लासिफिकेशन दिखा रही हूँ कि क्वाड्राटा क्या है, कैसे है, कहाँ से आया और इसमें क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं क्वाड्राटा लिखती हूँ तो आपको क्या समझ में आता है कि क्वाड्राटा तो वही है जो पार्ट 1 में या सेम 1 में आपने पढ़ा था कि प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, इस तरीके से लास्ट तक कहाँ तक जाता है? इकाइनोडर्माटा पे जाके रुकता है, जिसके बीच में कहीं पे क्वाड्राटा भी आता है। तो हमने सेम 1 में हर चीज़ पढ़ा था, राइट, सिर्फ हमने क्वाड्राटा ही नहीं पढ़ा था। तो आप ये समझ सकते हो कि जो आपका पार्ट 2 है वो फुल्ली क्वाड्राटा बेस्ड ही है। फुल्ली मतलब पूरी तरीके से आपको इसमें सिर्फ क्वाड्राटा ही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ओके, तो मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पे क्वाड्राटा। ओके, अब इसकी क्लासिफिकेशन को समझते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्राटा जो है ये 2 सब फाइलम में डिवाइडेड है। फर्स्ट तो कि ये खुद ही एक फाइलम है जो कि कुछ सब फाइलम्स में डिवाइडेड है। तो पहला है ए है ये। ओके, ए क्राइनेटा एंड सेकेंड है क्राइनेटा। ओके, ए क्राइनेटा एंड क्राइनेटा। आपको इतना तो आई थिंक सबको पता होगा, क्योंकि आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये तो पता होगा जिसके भी आगे ए लग जाता है दैट मीन्स कि उसमें वो चीज़ एब्सेंट है, राइट। तो यहाँ क्राइनेटा का क्या मतलब होता है? क्राइनेटा कपाल, कपाल स्कल। स्कल आपने सुना होगा, देखा होगा, राइट। स्कल कपाल आपका कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो कपाल है, ब्रेन बॉक्स है आपका, इसके प्रेजेंस और एब्सेंस में ये डिवीजन किया गया। तो आप इस क्वाड्राटा का बेसिस समझ सकते हो कि ये प्रेजेंस ऑफ स्कल और ब्रेन बॉक्स और एब्सेंस ऑफ स्कल और ब्रेन बॉक्स। ओके, जो आपका एक क्राइनेटा है वो आगे चल, इसको हम प्रोटो क्वाड्राटा भी बोलते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, इसको प्रोटो क्वाड्राटा भी बोलते हैं। और इसका डिवीजन जो है वो 2 ग्रुप्स में किया गया है, यूरो क्वाड्राटा और सिफाइलो क्वाड्राटा। ओके, यूरो क्वाड्राटा और सिफाइलो क्वाड्राटा। और ये जो हमारा क्राइनेटा है, इसको आगे चल के हम डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में, जो कि एक है एगेनेथा और सेकेंड है नेथोस्टोमाटा। इसको अगर आप चाहोगे कि गैंथोस्टोमाटा पढ़े तो वो रॉन्ग हो जाएगा, इसको नेथोस्टोमाटा ही पढ़ते हैं। ओके, एक तो गैंथा और नेथोस्टोमाटा। अब देखो ये जो है ये वाला क्लास आगे चल के एक में डिवाइडेड है, जो कि है साइक्लोस्टोमाटा। और जो हमारा नेथोस्टोमाटा है वो आगे चल के आगे फर्दर ये डिवाइड करता है 2 ग्रुप्स में, जिसका कि फर्स्ट का नेम है पाइसिस और सेकेंड है टेट्रोपोडा। ओके, टेट्रोपोडा एंड पाइसिस।
और पाइसेस आगे चल के 2 ग्रुप्स में डिवाइड होता है और टेट्रोपोडा 4 ग्रुप्स में डिवाइड होता है। मेन हमको टेट्रोपोडा का पढ़ना है, तो टेट्रोपोडा में एम्फीबिया, रेप्टालिया, एवीज और मैमेलिया। ओके, तो आई गेस अभी आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि ये क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इफ़ यू डोंट जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, बिकॉज आगे आपका जो सिलेबस है वो इसी बेसिस पे आपको पढ़ना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको सिफाइलोकॉर्डाटा अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि कॉर्डाटा 2 बेसिस पे एक राइनेटा का जो यूरोकॉर्डाटा सिफाइलोकॉर्डाटा, तो सिफाइलोकॉर्डाटा ये रहा, इस पोजीशन पे है हमारा सिफाइलोकॉर्डाटा। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, जब भी आपको लगे तो वो स्क्रीनशॉट जो आपने लिया है वो आप देख लो। नेक्स्ट इज यूरोकॉर्डाटा भी हमारा एक राइनेटा में ही आता है जैसे सिफाइलोकॉर्डाटा आता है। इसमें भी हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है और वो भी अप टू ऑर्डर पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट आता है पाइसेस अभी मैंने आपको दिखाया था पाइसेस कहाँ पे है, राइट। मैंने आपको दिखाया था कि जो हमारा, अभी आप स्क्रीनशॉट ओपन करो और मेरा जो मैं बता रही हूँ वो आप सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कॉर्डाटा है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ था, एक क्राइनेटा जो डिवाइड हुआ था। अभी यहाँ का हमारा पार्ट खत्म हो चुका है क्योंकि यूरोकॉर्डाटा भी हमने पढ़ लिया है और यूरोकॉर्डाटा भी हमारे सिलेबस में था और सिफाइलोकॉर्डाटा भी था, राइट। तो ये दोनों तो हमने कर लिया। अब कॉर्डाटा में ये 2 बेसिस पे डिवाइड हुआ था। क्राइनेटा जो है 2 बेसिस पे डिवाइड हुआ था। एक हमारा क्या था, एक था एगैंथा और दूसरा था नेथोस्टोमाटा, जिसमें जी साइलेंट था, राइट। मैं ये हाफ लिख रही हूँ, डोंट बी कंफ्यूज। तो ये जो था हमारा ये साइक्लोस्टोमाटा है ना, नेथोस्टोमाटा है, वो 2 चीज़ों पे डिवाइडेड है। कौन कौन सा, एक तो था पाइसिस और दूसरा था टेट्रोपोडा। ये इसका 2 पार्ट है। तो ये जो पाइसिस है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पाइसिस है ना, ये इजी हो जाता है समझाना कि कौन कहाँ पे है ना, आफ्टर क्लासिफिकेशन। तो पाइसिस आप देख पा रहे हो कि पाइसिस किस ग्रुप में है, तो नेथोस्टोमाटा के अंदर है हमारा पाइसिस में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन इसका भी अप टू ऑर्डर ही पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है एम्फीबिया, रेप्टालिया, एवीज और मैमल्स। आपको दिखाया गया था कि टेट्रोपोडा के अंदर है। इस टेट्रोपोडा के अंदर जो हमारा एम्फीबिया आता है उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन उसका पढ़ लोगे है ना, जनरल कैरेक्टर पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन वो भी अप टू ऑर्डर पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है रेप्टालिया, ये भी टेट्रोपोडा के अंदर आया। टेट्रोपोडा के अंदर एम्फीबिया के साथ में इसका भी एक ग्रुप है जिसमें हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वो भी अप टू ऑर्डर। नेक्स्ट आगे बढ़ के हम देखते हैं एवीज भी मैमेलिया टेट्रोपोडा के अंदर है। मैमेलिया, रेप्टालिया, एवीज और रेप्टालिया, तो इसमें भी हमको इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर। आप ये कंफ्यूज मत हो कि ये सिर्फ टॉपिक है, इसी को आपको पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन, इसका जनरल कैरेक्टर, इसका क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर पढ़ना है। नेक्स्ट इज मैमेलिया, मैमल्स आपको पढ़ना है। मैमल्स किसके अंदर है, टेट्रोपोडा के अंदर है, जिसके 4 लिम्स होते हैं। इसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोस्टोमाटा कहाँ पे आता है, आपको बताया था जो हमारा कॉर्डाटा है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एक क्राइनेटा। एक राइनेटा जो होता है वो यूरोकॉर्डाटा सिफाइलोकॉर्डाटा के लिए, बट जो क्राइनेटा आता है वो आगे चल के फर्दर डिवीजन करता है एगैंथा में और नेथोस्टोमाटा। अब जो नेथोस्टोमाटा उसके अंदर तो मैंने बता ही दिया कि इसके अंदर पाइसिस और टेट्रोपोडा आता है। बस इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर बस साइक्लोस्टोमाटा आता है, ये जो लिखा हुआ है ये साइक्लोस्टोमाटा इसके अंदर आता है। ओके, तो ये किसके अंदर है, तो ये है एगैंथा के अंदर साइक्लोस्टोमाटा आता है। साइक्लोस्टोमाटा में हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उसका जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारा अब यूनिट वाइज, जो आपके सिलेबस में यूनिट वाइज अब स्टार्ट हो गया होगा। यूनिट वाइज में हमको ऑरिजिन इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डाटा, कि कॉर्डाटा का ऑरिजिन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे वो फर्स्ट जो कि था क्राइनेटा के तरीके से नीचे मैमल्स तक कैसे पहुंचा, कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या बीच में चीज़ें हुई जिसके कारण इवोल्यूशन हुआ, ओरिजिन कब हुआ था, है ना, ये पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि जो कॉर्डाटा है वो डिस्कवर्ड हुआ था 1880 में। अगर आप ये नोट करना चाहते हो कर लो, बेल्फोर ने इसको डिस्कवर किया था 1818। नेक्स्ट है हमारा सिफाइलोकॉर्डाटा। यहाँ पे आप ये मत समझना कि सिफाइलोकॉर्डाटा ही पढ़ना है, हमने सिफाइलोकॉर्डाटा पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया है, क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया है, जनरल कैरेक्टर भी पढ़ लिया, बट यहाँ पे जो ये साइन आप देख रहे हो इसका मतलब है कि आपको सिफाइलोकॉर्डाटा के अंदर आपको एम्फीबिया पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है यूरोकॉर्डाटा के अंदर ये साइन देखो और अंदर आपको पढ़ना है हेडमैनिया में भी आपको जो ये ब्रैकेट दिख रहा है इसका मतलब है हेडमैनिया में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस का हर एक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपके एग्जाम में कन्फर्मली आएगा। नेक्स्ट है साइक्लोस्टोमाटा। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बताऊं कि साइक्लोस्टोमाटा किस ग्रुप के अंदर है। आई गेस मैंने बहुत बार बता दिया है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि साइक्लोस्टोमाटा किसके अंडर आता है। अब देखो ये साइन आप देख रहे हो, साइक्लोस्टोमाटा में आपको क्या पढ़ना है, तो पेट्रोमाइजॉन। नेक्स्ट है पाइसिस में आपको क्या पढ़ना है, साइन देखते जाओ। पाइसिस में आपको पाइसिस का माइग्रेशन देखना है, फिर इसका ऑस्मो रेगुलेशन देखना है, ऑस्मो रेगुलेशन वाटर का आदान प्रदान आपको देखना है, राइट, और एक्सेसरी रेस्पिरेशन देखना है।
रेस्पायरेशन कैसे करते हैं फिशेस, स्पाइसेस क्या होता है, फिश राइट, फिशेस कैसे करते हैं, गील्स से करते हैं, तो उसी के रेस्पायरेशन को आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट है एवीज। एवीज क्या होता है, बर्ड होते हैं, एवीज को ही हम बर्ड्स कहते हैं, ओके, जो फ्लाई करते हैं, फ्लाइट एडप्शन कैरी करते हैं। तो एवीज में आपको ओरिजिन पढ़ना है बर्ड का। फ्लाइट एडप्शन, फ्लाइट एडप्शन क्या होता है, उड़ान की गतिविधियाँ, कैसे वो उड़ान, पहली उड़ान भरा उसने, है ना, ये आपको स्टडी करना। माइग्रेशन इन बर्ड्स, क्यों माइग्रेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह बर्ड्स क्यों जाती है, ये आपको पढ़ना है इस माइग्रेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मैमल्स। मैमल्स में आपको प्रोटोथेरिया पढ़ना है, प्रोटोथेरिया का कैरेक्टर पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिनिटीज पढ़ना है। और नेक्स्ट आता है यूथेरिया। यूथेरिया भी मैमल्स के ही अंडर आता है और इसमें आपको कैरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिनिटीज पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज एम्फीबिया। एम्फीबिया में आपको ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन पढ़ना है, एम्फीबिया का ऑरिजिन पढ़ना है, इवोल्यूशन पढ़ना है, पैरेंटल केयर पढ़ना है, नियोटेनी पढ़ना है। नियोटेनी आपको पता होगा, टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया है पिक्चर, तो यहाँ पे से आप देख लो नियोटेनी कैसा दिखता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज मेटाथीरिया। मेटाथीरिया क्या होता है, मेटाथीरिया पहले तो मैमल्स के अंदर होता है, मैमल्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है उसका कैरेक्टर आपको पढ़ना है और डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिनिटीज पढ़ना है। आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट है 14 पेज नंबर, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, ये मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या हो गया कि आपका पेज नंबर 13 14 थोड़ा पोजीशन से डिफरेंट हो गया है, तो यहाँ पे आप अपना देख लेना कैसे करना है। नेक्स्ट इज रेप्टाइलिया। रेप्टाइल क्या होता है, स्नेक। जैसे मैंने आपको रेप्टाइल बोला, आपको स्नेक याद आ गया, स्नेक वेनमस स्नेक। इसमें वेनमस क्या होता है, पॉइजनस, पॉइजनस जहरीला, है ना। नेक्स्ट है नॉन पॉइजनस, जो कि जहरीले स्नेक नहीं होते, ये आपको पढ़ना है ना। पॉइजनस है पार्ट जहाँ से वो अपना पॉइजन फेंकता है, जहाँ पॉइजन बनता है। बाइटिंग एंड फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक, यहाँ पे हमको बाइटिंग और फीडिंग मैकेनिज्म पढ़ना है स्नेक के अंदर कैसे होता है। तो यही हमारा टॉपिक सारा क्लियर हो जाता है। पेज नंबर आपको बस 13 और 14 को देख लेना है कि वो कहाँ पे, और 17 को। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है और अब आपको कन्फर्मली अपना सिलेबस पता है कि आपका सिलेबस एक्चुअली में है क्या, राइट। अब आपसे कोई पूछे तो आपको सिलेबस याद होगा, है ना। ये जो सिलेबस आपको दिया गया ये आपको याद है और आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो जनवरी है, मैं एग्जाम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको दिया गया है कि टाइम पीरियड है, यहाँ पे कभी भी एग्जाम नहीं हो सकता, अभी सेमेस्टर वाइज चल रहा है, तो आपका जनवरी से स्टार्ट हो गया है और जून तक ही 6 मंथ कंप्लीट होंगे और जून के लास्ट तक में या जुलाई के लास्ट तक में आपका फाइनल एग्जाम फिर से ले लिया जाएगा। आप इस बीच में मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम से पहले अच्छा होगा कि आप किसी चीज़ का, इस चीज़ का कोर्स ले लें। और कोर्स के लिए सबसे बेस्ट अभी तक मैंने जो देखा है, मैंने खुद उनसे पढ़ा था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो उनका नाम है, चैनल का नाम है एम्सोलॉजी। ओके, एम्सोलॉजी से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैन से जून तक आपका बिल्कुल वो सिलेबस ख़त्म कर देंगी। So thank you everyone. Share this video with your friends.